सभी आंखें बंद किए अपनी पोजीशन ले लें। टोकरी मार कर आप बैठ जाएं। ध्यान अपने माथे पर लगाएं, दोनों आंखों के थोड़ा सा ऊपर। और आशीर्वाद लेते हुए सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का। मैं म्यूजिक आप लगा सकते हैं स्टार्टिंग में। हम वो लक्ष्मी जी म्यूजिक देंगी मैम, वो सूर्या जी। मैडम म्यूजिक शेयर हुआ ना? अभी आया था फिर बंद हो गया। फिर म्यूजिक क्या बात करूंगी बोल के बंद किया। म्यूजिक तो हाँ शेयर हो रही है ना, साउंड हाँ आ जी, रहा हाँ है जी। ना? हाँ, आ रही है, आवाज आ ठीक, रही है। ओके मैम, ओके। ठीक है। आवाज आ रही है, छोटे छोटे ना। प्रधान का हाँ, तो सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई भी अनम्यूट ना करे, सभी म्यूट कर लीजिए और म्यूट म्यूट करते हुए अपने ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। यस लक्ष्मी जी, आप चलने दीजिए म्यूजिक। ये म्यूजिक की आवाज आ रही है सूर्या जी? हाँ जी, हाँ जी, सूर्य आ जी। रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। हम्म।
लास्ट 2 मिनट दोस्तों, बने रहे ध्यान में, कोई भी आके ना खोले। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटाए, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, हाथों की उंगली खोलते हुए अपने दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए मास्टर ध्यान से बाहर आ जाए। जो भी मास्टर अपना ध्यान अनुभव ध्यान से बाहर आ चुके हैं और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अपने अनम्यूट करते हुए अनुभव शेयर कर सकते हैं। हेलो सुमित्रा मैडम। जी मास्टर। सोनाली मैम फोन नहीं उठा रही है मैडम। ओके, एक बारी मैं देखती हूँ। व्हाट्सएप कॉल किया नहीं उठाए, कॉल भी किया नहीं उठाए। हेलो यस मास्टर, बोलिए। हाँ मैडम, सोनाली मैडम ज्वाइन नहीं हुए और हेलो हम लोग ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, हो जाएंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब एक्सपीरियंस शेयरिंग करने दीजिए जब तक। ठीक है। यस मास्टर, कौन है हाँ जरा बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस रमेश जी बोलिए। मैडम, हाँ सुमित्रा जी मैडम। ज्योति जी, एक मिनट बस। मैडम आपने मुझे पहचान मैडम सोनाली नाम मैम से बुला लिया है। 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ रमेश जी बोलिए, क्या कोई अनुभव बताना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, मैं आपसे एक क्लैरिफाई पूछना चाहता हूँ। जो सावन का मंथ गया है उसमें मुझे शिव पुराण पढ़ने का मौका मिला था। जी जी जी। उसमें में आया था कि ध्यान ही शिव है। या ध्यान ही शिव, शिव है। जो इस शिव पर साधना है, शिव साधना का ही परिणाम है ध्यान से। शंकर भगवान हमेशा ही साधना में रहते थे शिव, कभी भी जी वो बिना उसमें नहीं, समाधि में ही हमेशा रहते थे। कभी कितने टाइम किए, कभी कितने टाइम किए, और वो अब कभी उनकी आंखें खुली तो बहुत कम देखा होगा। जब खुलती जी थी तो कुछ ना कुछ कोई क्रिया होती थी, तभी क्रिया वो खुलती थी, अदरवाइज ठीक हमेशा वो ध्यान में ही रहते थे।
और ठीक। ये शिव का ही है, शिव ने ही पार्वती को, ये जो है ध्यान की प्रथा है, जो ध्यान की विधि है, जो पार्वती को शिव ने बताई, और उन्हीं के जरिए धीरे 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 सब जग पूरे जगत में, जैसे इनका जो मान लो बुद्ध को भी वही कहते हैं, शंकर भगवान का ही अवतार है। जो भी इनके लारी मासे और ये सब जो महाअवतार बाबा जी, ये सब इन्हीं के अंश अवतार हैं, और यही सब ठीक। ध्यान के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेन हमारा भी जो मतलब जो शंकर भगवान है, जो वो कहते थे आदि अनादि है वो। नहीं, वो तो मैं आपका थैंकफुल हूँ, क्योंकि सोमनाथ जी की प्रेरणा के साथ ही मैं आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला और ध्यान में कंटिन्यूटी में आ गया मैं, क्योंकि जी पहले भी बस। करता था, जी। लेकिन कोई रीजन मैं बता नहीं सकता कि हम्म उसमें फिर गैप आ गया था। हम्म वो गैप के कारण फिर कंटिन्यू नहीं हुआ हम्म ना। वो सोमनाथ जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप कर को देखो। वो जब अब मैं करने लगा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू में फिर आ रहा हूँ। वो जी इसी से एज से ये रिलेटेड था, और आगे चैप्टर में आके शिव पुराण में ये बोल दिया कि ज्ञान ही शिव है। जी। हूँ कहते ज्ञान हैं ध्यान, ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से महानिर्वाण। पहले तो आ गया कि ध्यान ही शिव है, हाँ जी। फिर आगे अगले चैप्टर में भी ज्ञान ही शिव है। अगले हम्म ज्ञान की बात जहाँ जो आई है, ये क्लैरिफाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो हमारा दुनियावी ज्ञान है, जैसे हमने पढ़ लिया, कोई कोई सी डिग्री ले गया, कोई कैसे भी ले गया, कोई भी काम है। ये जो हम्म। है, ये अंदरला भोग ज्ञान है, जिसको हम कहते हैं कि अंदर की अनहद नाद है, उसकी हम्म। आवाज, वो ज्ञान देखिए की बात। अनहद नाद तो आपने शिव पुराण पढ़ा है रमेश जी, तो अनहद नाद का तो चर्चा उसमें भी आया होगा। और जी। अनहद नाद जो होता है वो हमारे भीतर हमेशा बजता रहता है, ठीक वो है। हमें सुनना आना चाहिए। हम उसके ऊपर अपने जब हम ध्यान में इतनी गहराई में उतर जाएंगे, तो ये जी। हम ओम का म्यूजिक जैसे चला रहे हैं ना, ये ओम का म्यूजिक जो होता है, ओम जी। का ही अनादनाद हमारे भीतर बजता रहता है। लेकिन ठीक वो बाहर इतना शोर है, इतना हम इसमें रह रहे हैं, तो हम है। अपने ही अंदर की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। तो ध्यान हमें वहां तक पहुंचाता है कि जब हम अपने भीतर का साउंड सुनने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। जी। तो और इसीलिए कहा गया है कि ध्यान, ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से निर्वाण। मतलब जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, किताबी ज्ञान पढ़ने से, किताब वो जो किताबी ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान ही है। अब ठीक। मान लो एक ही, मान लो शिव पुराण पढ़ रहे हो, वही स्टोरी शिव पुराण में आती है, और वही विष्णु पुराण में आती है। विष्णु पुराण ठीक। भी पढ़िए कभी, और पढ़ने के बाद देखिएगा कि जो स्टोरी आपने शिव पुराण में पढ़ी है, वही विष्णु पुराण में भी है। और जी। विष्णु पुराण में कुछ अलग तरीके से बताई गई है, और शिव जी। पुराण में कुछ अलग तरीके से बताई गई है। ये तो मान लो मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए, मैंने बोला तो मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए, जितना मुझे ठीक। आता था वो मैंने आगे पेश कर दिया। और आप ठीक। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी है आपको, तो आपने अपने विचार अपने तरीके से प्रकट कर दिए। ठीक। किताबों में सिर्फ वो ही लिखा है कि जिसने जितना, जिसको जितना ज्ञान था, वो जो उन्होंने जितना जाता है, तो उतना हाँ, ही उसने। वो उतना ही उन्होंने वहां पे प्रकट कर दिया। ठीक है। हाँ। यस यस। और ज्ञान, जो ध्यान जो हम कर रहे हैं, जो शंकर भगवान हमेशा ध्यान की स्थिति में बने रहते थे, तो वो जो जो ध्यान का जब आनंद आना शुरू हो जाएगा ना आपको, कल जी। या कभी आपका किसी सवाल था, आप ही का सवाल था या किसका सवाल था कि एकांत में भी कभी, मतलब महफिल में भी अकेला और अकेले में भी वो महफिल होगा। मेरे ही था जी, मैडम। हाँ, ऐसा ही कुछ सवाल था, मुझे पूरा याद नहीं है, वो मतलब वो एकांत मैं ये बोल रहा था, ये वो वचन मेरा ये था कि सुनने में और सुने होने की एक ही एक पहलू है जो अलग है। सुनने में, सुनने। सुनने में जाना, हाँ एकांत हाँ। जाना, और हम्म, एकांत होना, नहीं देखिए, सुनने में और वो था एकांत में, मेरा। मतलब जी। दोनों कहीं नजदीक नजदीक ही हैं, आसपास ही हैं दोनों, हाँ। लेकिन एकांत में और सुनने में बहुत फर्क है। नहीं, कई एकांत बार में एकांत होना।
एकांत में होना, तो एकांत में होना बड़ा मुश्किल काम रहता है। कई जी बारी हम अकेले ही बैठे होते हैं, और अकेले में भी हमारे, एकांत में अकेले में मतलब अकेले घर में अकेले ही हैं हम, समझ लीजिए। ये रूम है, जी इसमें मेरे सिवा कोई भी नहीं है, लेकिन जी फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक कैसे? है। कैसे कि मेरे विचार चलते जा रहे हैं, मेरे विचार कितने जन्मों के विचार हैं, वो वहां से उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ये किया। जितने लोगों के विचार मेरे सामने, मेरे उसमें आए कि उसने ये बोला, मैंने ये बोला, वो सब मेरे साथ इस कमरे में इकट्ठे हो गए, मेरे विचारों ठीक के माध्यम से। ठीक है जी। और वो विचार जब तक मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मैं अकेली भी नहीं रह पाऊंगी, और एक शून्यता में नहीं जाने की तो जाएंगे। सवाल ही नहीं होता। नहीं, वो ही मेरा सवाल ये था। एकांत में जाना तो इंसान के बस में है, वो चला जाएगा। हम्म। एकांत में हम्म। जाना तो उसके हाथ में, मैं ध्यान में नहीं बैठ रमेश गया हो जी, गया। देखिए पर आप जो ध्यान कह रहे, में हाँ, जाना और एकांत होना, वो मेरे पास में नहीं है, वो परमात्मा के बस में है एकांत करना। परमात्मा कहाँ पे है यस, वैसे, बाय द वे, बिल्कुल ठीक। रमेश जी? जी। आप बताएंगे परमात्मा हाँ है जी। कहाँ पे? परमात्मा है कहाँ पे? परमात्मा अगर तो देखा जाए, अगर ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो शून्य में ही परमात्मा है। जहाँ हाँ, शून्य पे हम चले जाएंगे, जहाँ थॉटलेस हो जाएंगे, वहां से हमें परमात्मा की दृष्टि मिलेगी। देखिए वो कहते हैं ना कि जहाँ कि जैसे शेर का हमारी बच्चा, बुद्धि अगर सोचना, शेर का बच्चा हुआ, जब 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 हमारी बुद्धि सोचना छोड़ देगी, तब परमात्मा का काम चलेगा। मतलब परमात्मा तो हम हैं, लेकिन हमने अपने भीतर जो जंजाल फंसा रखा है, जिनमें हम उलझे हुए हैं, हमने ये जो बांध बांध अपने मन की गांठें जो इतनी सारी लगा रखी हैं, उन विचारों में और उन गांठों में हम फंसे रहते हैं, तो हम अपने ही स्वरूप को जान नहीं पाते। अपने हम, आप को ही ढोलना है, अपने आप को ही हमने वो हाँ, मतलब हम ही परमात्मा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम परमात्मा। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम बाहरी जंजालों में ना, बाहरी ये रिश्ते नातों में, मोह माया में, और मतलब चारों तरफ हमारे जो माया का जाल बिछा हुआ है ना, इसमें हम उलझे हुए हैं। और जब इस माया के जाल से हम बंधनों से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा नहीं है कि बंधनों से छुटकारा तब पाएगा जब घर छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। नहीं नहीं। घर में रह के ही आपको बंधनों से छुटकारा पाना है। आपका जो फर्ज है ना, वो फर्ज निभाना है आपको। आपने मान लो बच्चे पैदा किए, और वो अभी कमाने लायक नहीं हुए, तो आपका फर्ज है कि उनको कमाने लायक बनाए, उनकी एजुकेशन दे, और उनका लालन पालन अच्छे तरीके से करे। आपका ठीक। मान लो आपकी पत्नी है, तो उसको भी देख रेख करना आपका फर्ज है। और वो करते करते आपको जाना है। आप मतलब जो फर्ज है वो फर्ज समझ के कीजिए। जो भी आप दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, घर दे रहे हो, जो भी जो उनको सुख सुविधाएं दे रहे हो, वो आपका फर्ज है। उनके साथ आप बंधिए मत, जुड़िए मत, मोह मत पालिए उनके साथ। मोह की माया है, मोह से छुटकारा पाना ही हाँ जी, हाँ जी, एकदम मोह से छुटकारा पाना, कि जो मैं कर रहा हूँ और उनमें भगवान देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। वही है। इसमें हाँ, सोच भी आ गया कि अपनी जो ख्वाहिश है उसको कम करने का, ख्वाहिश तो मतलब अगर वो ख्वाहिशें जब कम होनी शुरू हो जाएंगी, रखने का नहीं है। जब आपकी पत्नी है, पत्नी जो भी भी हमारी पत्नी लालसा समझ के होती मत है, जो देखिए उसको। उसको भगवान समझिए कि इसमें भी भगवान है। एक छोटा सा मैं किस्सा बताती हूँ आपको। अभी मोनाली जी आ गई है या नहीं आई, मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। जो एक बारी कबीर साहब जो है, कबीर को तो सभी जानते हैं। तो जी कबीर साहब ने जो जनाबाई थी, जना महाराष्ट्र में जो जनाबाई थी, उनका नाम तो बहुत फेमस था उस समय, उस जमाने में, जब कबीर साहब जब थे। तो कबीर साहब ने देखा कि भाई एक जनाबाई है, जनाबाई बहुत फेमस होती जा रही है, फेमस है, और बहुत ही शुद्ध समर्थ महिला है, तो दर्शन किए जाएं उसके। तो कबीर जी अपने वहां से दर्शन करने के, जनाबाई के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो जनाबाई जी के गांव में जाते हैं, तो जनाबाई, मतलब दो औरतों में लड़ाई हो रही थी। एक जनाबाई थी और एक और दूसरी औरत थी, दोनों आपस में लड़ रही थी। तो उसने जनाबाई के गांव में जाके पूछा, भाई मुझे जनाबाई के यहाँ जाना है, तो जनाबाई जी का घर कहाँ पे है, तो जनाबाई से मिलना है मुझे। तो वो जो अभी मैं, मेरे जैसे कोई बैठा होगा, वो कहता ये जो सामने जो मैम दो आ गई। औरतें लड़ रही हैं, तो इनमें से एक जनाबाई है। कहता अच्छा।
तो कबीर जी जी के मन में ना शंका आई कि जनाबाई का नाम इतना फेमस है, जनाबाई तो इतनी पहुंची, इतनी मतलब हाँ, वो है, मतलब भगवान का और उनका बिल्कुल साक्षात संवाद चलता है। और ये लड़ाई जो आपस, ये जो आपस में लड़ाई करी, लड़ाई भी किस पे कर रही थी? जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, उपलों के ऊपर वो लड़ाई कर रही थी। तो जी जनाबाई ने बोला, जनाबाई कह रही है कि ये उपले मेरे हैं, वो कह रही है मेरे हैं। तो कबीर साहब ने बोला कि भाई, उनके मन में ये शंका है कि इतनी पहुंची हुई होगी तो जो उपलों पे थोड़ा लड़ाई करेगी। तो जनाबाई से पूछते जी हैं कि भाई आपका तो इतना नाम है और इतना आपने पा लिया है सब कुछ, फिर आप ये छोटी सी बात के लिए लड़ाई कर रही हैं, उपलों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप कैसे जानेंगी कि जी ये आपके उपले हैं? कहते हाँ, कैसे जानूंगी, मतलब मेरे उपले मुझे, मैं अपने उपलों को जानती हूँ। तो कहते हाँ, चलो, उसने उनको बोला कभी दूसरी महिला को, भाई देखिए इनको, जनाबाई को इनके उपले छाटने दीजिए। तो वो जी अपने, वो एक उपला उठा रही है और कान में लगा रही है, इधर रख रही है, फिर दूसरा उठाया कान में लगाया, वो एक तरफ, एक मतलब जो उसके कान में नहीं बोलते वो दूसरी तरफ रख रही है, और बांट रही, ऐसे वो कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बहुत सारे उसने उठाए और एक तरफ रख दिए जो तो कबीर जी ने बोला कि ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे और ये इसके? कहते हैं मैं नहीं कहूंगी, ये तुम सुनिए, आप सुनिए इस बात को कि ये मेरे उपले हैं, मेरे उपले बोलेंगे। कहते हैं उपले को, ये उपले भी बोलते हैं? मैंने तो नहीं सुना आज तक। कहते हैं आप जी सुन जानेंगे तो, मतलब देखेंगे तो पता लगेगा ना। तो कबीर जी जी ने एक उपला उठाया और कान से लगाया, तो उनमें से विठल विठल की आवाज आ रही थी। तो कबीर जी जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि मैं, मतलब अनाड़ी था, समझ लो कि मैंने आप पे डाउट किया। तो आप इतना, इतनी जो समर्थ महिला इतनी पहुंची हुई हैं कि आपको अपने उपलों में भी, मतलब वो कहते कि कैसे ये हुआ कि बस मेरा, मतलब हर चीज मेरी विठल बोलती है, वो जो विठल नहीं बोलेगी वो मेरी नहीं है। उसने जी सब अपने आप को समर्पित कर रखा था विठल के नाम से। तो जब आप लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे तो सब भीतर राम ही वही रहेगा। आप, यही थी। मैं मिट जाएगी, तू रहेगा। जी जब कह देते हैं ना, जब मम्मी मैं मैम था तो आगे मैं हैं। थी। हाँ। जी मैडम जी, यही आपका थीम होगा। हेलो। हाँ हमारी जी। से नहीं, हमारी अपने आप से लड़ाई है। माड़े हाँ। विचारों को हम निकालना है, अच्छे विचारों को लेना हाँ। है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही लड़ाई है ना जीवन की। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये शुभ तभी आप लक्ष्मी जी। क्षमता में जाकर, तभी जाकर ज्ञान पाएंगे। मैम को बना दो। हाँ, शुभ लक्ष्मी जी, मैम को पोस्ट बना दीजिए। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू रमेश जी। जी इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है, देखो, वॉट एवर फ्लो ऑफ दिस यूनिवर्स, वो होते रहना चाहिए। आई नेवर माइंडेड कि मैं आई हूँ तो मेरा क्लास होना ही चाहिए, नथिंग लाइक दैट। मैं नहीं एंजॉय मैम, करूँ, है ना, नहीं मैम, यूनिवर्स। वो तो मनाली जी, थोड़ा बातों बातों में ना, बातें तो हम ज्यादा ही करते हैं, मैं तो ज्यादा ही करती हूँ। और वो कोई ना कोई बात निकल आती है। थैंक यू नहीं नहीं, मनाली मैं जी। आपके ऊपर नहीं हंस रही हूँ, मैं खुद के ऊपर हंस रही हूँ, मैं भी उसी सोल फैमिली से हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है, ओवर टू यू मोनाली जी। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी कथा थी, नो डाउट। वो बहुत, सी, एक्चुअली अगर हम ये कह रहे हैं अपने, आपने ना इतना डीप विषय क्यों छेड़ लेते हो, फिर थोड़ा तो भी नहीं बोलो तो फिर मुझको ऐसे लगेगा। मैं मेरा टॉपिक लूं कि अभी आपने जो डिस्कस किया उसके ऊपर कुछ बोलूं? कोई भी बताए, शुभ लक्ष्मी मैम, क्या करूं? मैं, जो आपका दिल है, जो आपके अंदर तैयारी हो चुकी है, तो मैं, मेरा मैसेज आप तक पहुंचा कि नहीं? मैंने आज दोपहर को आपको वैसे भेजा था। सॉरी सूर्या माइंड सर, से, एक्चुअली आपने कौन से माइंड नंबर से पे भेजा था भेजा? मैं कि यदि ये नंबर से नहीं भेजता, हाँ मैं सीधा माइंड से हाँ भेजता हूँ। हाँ हाँ, अरे करते हैं, बात करते हैं फिर उसके बारे में, रुको। हाँ, ओके यही ओके। टॉपिक है। हाँ, देखो, दो चीज है ये पूरा यूनिवर्स, है ना। एक है शून्य, मीन्स एक कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। और दूसरा है पदार्थ। नथिंगनेस के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है
मटेरियलिस्टिक, जो भी मटेरियलिस्टिक बन रहा है हम उसकी भी मालकियत नहीं रखते हैं, पर हमारा ईगो हमको ये मनवाता है कि हम इसकी मालकियत रखते हैं। अदरवाइज दोनों चीजें जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं, दोनों चीजें अनएंडिंग है, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसलिए शिव को निराकार कहा गया है, इसलिए शिव को ध्यान ज्ञान सारी चीजें शिव, शिव मीन्स जो है नहीं, जो हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो शिव। और वही अ, हर चीज का क्रिएटर भी है, राइट। हमको सबसे ज्यादा जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम जन्म लेते हैं ना, और जब हम ध्यान के साथ जुड़ते हैं, तो स्पेशली जो कायानापासना है, फिर विपश्यना है, फिर उसके बाद थर्ड आई का स्टेज आता है, फिर उसके बाद एस्ट्रल स्टेज आता है, ये सारे एक एक स्टेजेस है। और हर स्टेजेस का हमको टेक्निक सही तरीके से पता होना जरूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप अगर सबसे पहले अपने नाड़ियों को सही शुद्धि करके नाड़ियों को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज द पार्ट, क्योंकि हमने ह्यूमन, इसलिए हमारे जो लोअर थ्री चक्रास है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जब हम लोअर थ्री चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रांग इनफ हो जाता है कि ऊपर से अगर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी आए तो हम उसको रिसीव कर सके, ओके। और अगर आउट ऑफ इग्नोरेंस में हमने बहुत आउट ऑफ इग्नोरेंस पास्ट लाइफ की अपनी जो कहते हैं ना अपना एक अ, साठा होता है ना, हमने जो साठा किया हुआ रहता है पास्ट लाइफ का, वो सारी चीजें हमको कभी कभी बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल करा देती है किसी, हम एस्ट्रल प्लेन में खुद से जाने लग जाते हैं, बचपन से ही हमको कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो हमारा सब पास्ट लाइफ का जो सारा कर्म किया होता रहता है वो इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। इधर एक ये रहता है, या फिर हम मेडिटेशन को, पर आना बना सती में हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी मैडम जो कह रहे थे कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी करनी है पर हमको डिटैच रहना है। हमको क्यों डिटैच रहना है माय डियर फ्रेंड? क्योंकि हमें तो पता है कि ये जो भी मीन्स हम ऑलरेडी इस जर्नी में भी पहुंच गए कि हम अगेन वननेस की तरफ जा रहे हैं, हम हमारे लाइट की तरफ वापस जा रहे हैं, ठीक है। हम हमारे ऑरा को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को और आगे और ऊपर उठाना चाहते हैं ताकि हम वापस जाए। पहली बात तो ये कि हमको ये डिमांड नहीं करनी है ना, क्योंकि वो भी एक बंधन है। कल मैंने जब ये बात की थी, मैंने कहा था कि आप मत बोलो कि हमें ये चाहिए, अच्छा ध्यान चाहिए, बुरा ध्यान चाहिए। वो इसलिए कहा था क्योंकि किसी भी बंधन से रहोगे तो वो आपका ऑब्स्टेकल बन जाएगा। आप जितना फ्री रहोगे, जो कि एक भक्ति मार्ग है जिसको सरेंडर कहते हैं, जो जितना सरेंडर हो जाता है ना, आप किसके लिए सरेंडर हो वो मैटर नहीं करता कि भाई वो विटर, आप अगर अपने काम के लिए भी सरेंडर हो जाओ ना 100%, तब भी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, तब भी आप एनलाइटन, आप अपने उस कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो सकते हो। क्योंकि देखो टेस्ला ने तो कभी कोई भक्ति कोई पूजा, उसने अपने काम में 100% इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गए कि वो नंबर के साथ कनेक्ट हो जाते थे, उनके साथ डिलीवरी होना शुरू हो जाता था, उनको चैनलाइज होते थे बहुत सारे एस्ट्रल प्लेन से उनको मैसेजेस आते थे, राइट। तो दिस ऑल आर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर हम किस चीज की खोज में हैं? क्योंकि कैसा है ना, जैसे किसी को कभी, जैसे कल सूर्या सर बात कर रहे थे तो का बुरा लगा था कि सर ने कहा कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते और वो थोड़ा रूडली हुए थे। तो देखो, अगर आप सही तरीके से इस बात को समझोगे तो वो सही है, वो उन सब से पार जाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? उनका रास्ता अलग है, वो कहीं पे रुकना नहीं चाहते हैं। और आनापाना सती ये एकमात्र ऐसा, आप कोई भी योगा करो, योगा के जो 7 अष्टांग योग भी अगर आप लेते हो तो 8वें स्टेज में आपको सांस के साथ बैठना ही है, क्योंकि वो आपको वो
निर्वल, वो जो कहते हैं ना कि वो जो सेवेंथ प्लेन से कनेक्ट कराने वाला आनापानासती ही है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आप एस्ट्रल प्लेन के गॉड गॉडेसेस, ड्यूअलिज्म, कृष्णा, बुद्धा, किसी से भी मिल लो, पर आप रुकोगे नहीं वहां पे, आप और आगे जाओगे, आप अपने सांस के साथ बने रहोगे, आप और आगे जाओगे और आगे जाओगे। और जब तक कि आप पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट नहीं बना लेते तब तक, तो कंप्लीट नहीं बना लेते तब तक के यू विल बी इन टू दैट प्रोसेस। ओके। और इसीलिए ही इज राइट इन हिज प्ले, आपका खुद का एक्सपीरियंस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, आपके जो खुद के एक्सपीरियंसेस है वो भी सही है, उसके बारे में बात करते हैं आज हमारा फोर्थ प्लेन है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेन। सो माय डियर फ्रेंड, फोर्थ प्लेन इज अबाउट स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, अभी हमारा स्पिरिट वर्ल्ड से शुरुआत हो रही है। अब स्पिरिट वर्ल्ड में क्या क्या है, और जो बात है डिटैचमेंट की, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है किसी के साथ डिटैच होने के लिए। एक बार आपको आपका लक्ष्य पता है, आपको पता है आप लाइट की तरफ, जर्नी की तरफ है, और ये जितने भी मेरे साथ है, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा काम, मेरा पुरुषार्थ, ये सब, जब तक कि मैं इन सबको 100%, उनको मैं एज अ लाइट नहीं देखूंगा, उनको मैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक नहीं जा, इंक्लूसिव। आप ना ये मत समझो कि हमको डिटैच होना है, हमको उनसे क्या बोलते हैं, हमको उनसे दूरी बनानी है। आप ये सोच को छोड़ के आप उनको इतना इन्वॉल्व कर लो, इतना इंक्लूसिव हो जाओ उनके लिए 100%, कि आप उनकी स्थिति को समझ सकते हो। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आपकी बीवी आपका नहीं सुन रही है तो वो क्यों नहीं सुन रही है, तो आपसे, आपको उसका बुरा लगना आपको छूट जाएगा। समझ में आ रहा है वो, मीन्स इतना डीपर अंडरस्टैंडिंग तक के डीपली इन्वॉल्व कर लो सबको, क्योंकि वो भी आपके साथ लाइट से ही आए हुए हैं। और जब तक कि अगर आपने उनका कुछ भी छोड़ा, समझ में आ रहा है ना, अगर हमने उनके साथ में कुछ भी अपने इच्छा के लिए, हमारा डिजायर है कि हमको लाइट को समझना है, हमारा डिजायर है कि हमको मेडिटेशन में डीपली जाना है, इसके चलते अगर हमने उन्हें इग्नोर किया, तो बिल्कुल मत समझिए माय डियर फ्रेंड कि आप लाइक आप आप कुछ मीन्स आपका फुलफिल होगा। क्योंकि कभी ना कभी व्हेन आप उस स्टेज पे जाओगे, सारी चीजों को रिवीव करोगे, जब सारी चीजें रिवाइज कराई जाती है, तो फिर अब आप वापस लेके आते हो, खुद आप ही डिसाइड करते हो कि अरे मैंने मेरे बीवी का सुना नहीं, इस बार मुझे सुनना है, और फिर आप वापस वो चीज लेके आते हो। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इससे बेटर ये है कि कंप्लीटली 100% इन्वॉल्व हो जाओ। मैं आपको इस चीज की 100% गारंटी देती हूँ कि पहले तो आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, और दूसरा, वो खुद आपको, आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। वंस उनको ये समझ में आ गया ना, चाहे कोई भी हो, वंस उनको ये समझ में आ गया कि आप उनके लिए है, आप उनसे दूर नहीं भाग रहे, तो वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, वो आपकी तरफ से बात करना शुरू करेंगे, नहीं नहीं उनका मेडिटेशन है, उनका ये है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको कुछ अच्छा, उनको आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उससे उन्हें प्यार मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, और आपको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि आपको पता है कि जो वो इंसान कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप डिटैच हो जाओगे। और अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग हम में नहीं आई है माय डियर फ्रेंड, स्टिल आप ये सोच सकते हो कि हम सब एक लाइट से आए हैं, है, हम सब एक ही लाइट है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो भी हो रहा है उसका कुछ रीजन है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को मेडिटेशन में रखूंगा। मीन्स मेरा पाथ है अभी अपने आप को सेंट्रल करना, अपने आप को वननेस की तरफ लेके जाना, अपने आप को प्योर पोटेशियो के साथ विलीन करना। तो मैं इन सब चीजों को अपने साथ कनेक्ट करके अपने ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दैट्स इट। सो आप इतना बहुत ज्यादा उसको ये मत सोचिए कि मुझे अपेक्षा नहीं करनी है या फिर डिटैच होना है। दिस इज दिस इज द ट्रू मीन्स, ये तो सही बात है, बट उसका सिर्फ एक तरीका डिटैच होने का।
और एक लास्ट में बताती हूँ फोर्थ प्लेन खत्म होने के बाद। ओके, सो द फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द रियल्म ऑफ द स्पिरिट। ओके, हमारा ये जो फोर्थ प्लेन है वो स्पिरिट का realm, और जहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं इस फोर्थ प्लेन में, देखो हम सिर्फ प्लेन बोल रहे तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई इट्स जस्ट लाइक यू नो, एक के ऊपर दूसरा होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा होगा। इट इज लाइक समथिंग, और जो बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि जितना सेंटेंस में ये कंप्लीट हो रहा है उतना ही उसकी स्पेस है। इन सब चीजों का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, और फोर्थ प्लेन, तो ये आप विजुअलाइज मत करना कि फोर्थ प्लेन यहाँ से यहाँ तक होगा, ऐसा नहीं है। ये सब मर्ज है एक दूसरे में, बट एक अपने सुविधा के लिए इस चीज को बनाया गया है। द फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द रियम ऑफ द स्पिरिट। ओके, फिर एक नया वर्ड शुरू होता है माय डियर फ्रेंड। हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक से हम प्रोटीन्स में, और अब होता है जिसमें ये जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो छूट जाते हैं, उसके ऊपर का स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। इस स्पिरिट वर्ल्ड में जितने भी आफ्टर डेथ के लोग होते हैं, अपने एंसेस्टर्स होते हैं, वो इस स्पिरिट वर्ल्ड में वेट करते हैं ऑल्सो। ये जो होता है इस इसमें सबसे जो बिलीफ रहते हैं कि स्पिरिट फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये नहीं है। एटलीस्ट वो फील या फिर टच स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टेज में जाने के बाद सबसे एक ही फीलिंग रहती है, वो रहती है लव की, कह सकते हो आप। नॉट एग्जैक्टली लव, बट देर इज अ फीलिंग ऑफ लाइटनेस। पूरा हल्का हो जाता है, जैसे हमको लगता है कि वो अभी भी किसी दुख में गया है, किसी दर्द में है, अभी भी दुख और या दर्द में नहीं, वो उससे छूट जाते हैं। वो सारा जितना अपना बॉडी है, वो सारी बॉडी यहाँ रह जाती है जितना, और सिर्फ एक, कह सकते हैं ना कि एक अपना जो कर्मा है, कर्मा की बैग लेके उस तरफ पहुंचते हैं। बट कंप्लीट लाइट, हाँ, उनको कोई पेन नहीं रहता है, बॉडी में कुछ नहीं रहता है, ये समझ में आ गया। और उसके बाद वहां पे जो भी चलता है, अभी तक के कुछ ना कुछ मटेरियल था, बट वहां पे विदाउट मटेरियल रहता है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है मोस्टली वाइब्रेशंस रहते हैं, लाइट रहती है और एनर्जी रहती है। मेन इम्पोर्टेंट एवरीवेयर का जो बेसिक जो मॉलिक्यूल्स है ये यही है। मीन्स इवन फॉर कार्बन मॉलिक्यूल्स में भी अगर बहुत डीपली जाया जाए तो वाइब्रेशन, लाइट और एनर्जी यही मेन इसे। बट कितना ग्रॉसली, मीन्स कितना कंजेस्टेड, मीन्स यू नो कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली, कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। मीन्स कितने ज्यादा, अगर हम सर की लैंग्वेज में बोले जाए कि अगर हम कितने ज्यादा अटैच्ड है, जितना ज्यादा अटैच्ड है, इस लेवल पे फोर्थ प्लेन पे अटैचमेंट कम हो जाते हैं। ओके, वी आर नॉट दैट अटैच। अभी हम हर चीज से इतना ज्यादा अटैच्ड है, अपनी बॉडी को वाइब्रेशन, लाइट और एनर्जी है, पर इसको बॉडी में बना के रखने के लिए सेल्स को इतना जुड़ 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 के रहना पड़ता है स्ट्रांगली। तो बीइंग ह्यूमन हमको बन के रहना ही पड़ता है। अगर हमने उसके लॉस से ऊपर जाने की कोशिश करे तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो इसीलिए अ, आप जो कह रहे हैं कि हमको नहीं अटैच होना है, कर रहना पड़ेगा अटैच, नहीं तो फिर हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद तो हमारा इम्पोर्टेंट आता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड ये है कि ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें गॉडेसेस के भी जो रिचुअल्स किए जाते हैं इस वर्ल्ड से, फोर्थ प्लेन से कनेक्टेड है। ओके, तो जितने भी हम कहते हैं कि हम गॉडेस के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी को मिस किसी को अपनी कुल देवी नजर आती है, किसी को अपने इनका मैसेजेस आता है, वो जो है वो इस प्लेन से होता है, फोर्थ प्लेन, हमेशा याद रखना। ओके, तो जब इसका मतलब क्या है कि हम किसी ऑब्लिगेशंस में होते हैं, क्योंकि गॉडेसेस के साथ अगर कनेक्ट होना है तो रिचुअल्स आ गए, रिचुअल्स आ गए, तो जो
उन्होंने कहा है, मीन्स जैसे उनके लिए उनको प्रसन्न करना रहता है, वो हमको रिचुअल्स करने होते हैं। जब हम रिचुअल्स करते हैं तो हम इस प्लेन से, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं और वो हमको हेल्प करते हैं काफी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो इसमें हीलर्स भी कनेक्ट होते हैं, बट इस प्लेन का प्रॉब्लम क्या है पता है, फोर्थ प्लेन का, कि इसके साथ जो हीलर्स, मेडिसिन वाले या फिर शामन्स लोग कनेक्ट होते हैं, मोस्टली अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होके हीलिंग करने के लिए, और जितने भी स्पिरिट्स हैं उनके साथ हीलिंग करने के लिए, और हर्ब्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए, इस वर्ड्स के साथ वो कनेक्ट होते हैं। ऑल्सो एनिमल की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस फोर्थ प्लेन में जाती है। ओके, इसलिए जितने भी एनिमल कम्युनिकेटर है वो बताते हैं कि उनको पता रहता है, जो एनिमल्स रहते हैं ना उनको पता रहता है कि वो कब वापस बर्थ लेने वाले हैं, या फिर उनके, और इसी बिकॉज वो इस प्लेन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने इस प्लेन को ओपन अप कर दिया अपने कॉन्शियस लेवल पे। और हम एक टेस्ट करेंगे, एनर्जी टेस्ट, जिससे हमको पता चलेगा कि क्या हम इस प्लेन के साथ कनेक्टेड है क्या। टू बी फ्रैंकली इसको भी ड्यूअलिज्म का ही अभी तक है, हम ड्यूअलिज्म में ही है, फोर्थ प्लेन में है तो अभी भी हम गुड और बैड को मानते हैं, गॉड एंड एविल को मान रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन में भी अभी तक के हम मर्ज नहीं हुए हैं। ओके, ऑल दैट इज के साथ नो डाउट हम इससे बहुत बहुत ग्रेट थिंग्स ये कर सकते हैं, बट अभी जैसे इस इरा में हमने वापस जब जन्म लिया है तो हम सब भूल जाते हैं। हम अगर इवन इफ हम कोई शामन होंगे, कोई हीलर होंगे, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है माय डियर फ्रेंड पता है, कि ये जो प्लेन है ना इसके कुछ ऑब्लिगेशंस है, और इसके ऑब्लिगेशन इतने स्ट्रेंज है ना, पर हम सब को रिलेट करेंगे इसके साथ। आई एक्चुअली जब मैं बताऊंगी तब आपको समझेगा। अगर हम इस प्लेन के साथ कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ होता है कि हम दूसरों का सिकनेस, ठीक है, दूसरों का सिकनेस अपने आप अपने ऊपर आ जाता है, और वो एक ऑब्लिगेशन है इस प्लेन का, कि जब आप अपने ऊपर लेते हो तभी आप उसके सिकनेस को गेट रिड कर सकते हो, मीन्स उसको पूरा तरीके से डिसॉल्व कर सकते हो। सेवेंथ प्लेन के हीलर, सॉरी फोर्थ प्लेन के हीलर्स ऑटोमेटिकली इस फेज से गुजरते हैं। ऑल्सो अगर आप फोर्थ प्लेन में हैं तो आप ये भी फील कर सकते हैं कि कि आप मनी को ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, आप कहें कि मनी डेविल है या फिर मनी लालच है, इन सब चीजों को मानेंगे और चाहेंगे कि अगर कोई अगर गिफ्ट या फिर इस तरीके से कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो ठीक है, मिस उसने खुशी से कुछ दे दिया तो सही है, अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली आप इस फीलिंग में रहेंगे। ऑल्सो सेल्फ सेक्रीफाइस की फीलिंग रहती है फोर्थ प्लेन से कनेक्टेड जो रहते हैं, एज वेल एज आपको लगता है कि अगर हमको एंसेस्टर्स के साथ जो है, एंसेस्टर्स ने जितने भी बैड कर्मास किए हैं उससे हमको रिलीज करना है, तो हमको सफर करना ही पड़ेगा। ओके, फोर्थ प्लेन में एग्जिस्टेंस के लिए देखो जितने भी इनिशिएशंस होते हैं ना, अगर हमने कहीं पे सुना है इनिशिएशन ये वर्ड, कहते हुए सुना है कि गुरु ने इनिशिएट किया है या फिर इन्होंने इनिशिएट किया है, तो जब गुरु इनिशिएट करता है ना तो आपको इस प्लेन के साथ कनेक्ट करता है, इस प्लेन से एनर्जी का एक्सेस आपको आना शुरू होता है फोर्थ प्लेन से। ओके, देन और इनिशिएशन, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इनिशिएशन इज लाइक लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप अपने फिजिकल बॉडी से स्पिरिट बॉडी में जाते हो। ठीक है, इट इज लाइक लिटिल डेथ, उसको हम इनिशिएशन कह सकते हैं। ओके, और फोर्थ और फिफ्थ प्लेन है ना,
ये एक्चुअली मैंने जो बताया कि जो थोड़ा ड्युअलिज्म की तरफ है, बट सॉरी, हाँ, ऑल्सो वो हमको ऐसा फील कराता है कि हम कुछ तो स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है सबसे। anyway, हम दिखाएंगे नहीं कि हम स्पेशल नहीं है करके, लाइक यू नो, हम ऐसे दिखाएंगे कि हम सबको वननेस में देख रहे हैं, या फिर हम ऐसे दिखाएंगे कि मीन्स कि सब म- कह रहे हैं ना, बट अंदर से हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, सबने हमको हमारी पूजा करनी चाहिए, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप इस प्लेन में ड्वेल कर रहे हो, तो ये थॉट्स आपके साथ 100% रहेंगे माय डियर फ्रेंड। इसीलिए ये सारी चीजें बताना नहीं जरूरी है, पर बता इसीलिए रही हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठे और कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो जस्ट उसको जस्ट एक दृष्टि भावना में होता है ना, एक दृष्टा के साथ, एक विटनेस के समान देखे और लेट गो करे। ओके, क्योंकि दिस इज अ बंधन, ये एक बंधन ही है। क्योंकि नो डाउट इस वाले जो फेज में हमें बहुत लर्निंग मिलती है, बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है। ये फेज जो अपने एंसेस्टर्स के लिए है, क्योंकि उनको उनके पास्ट लाइफ दिखाए जाते हैं, उनके सारे लाइफ दिखाए जाते हैं। तो इस लाइफ में हीलिंग भी, इस प्लेन में हीलिंग होती है अपने एंसेस्टर्स की। कोई चॉइस करता है कि वहीं पे रह के हील होना, कोई चॉइस करता है कि वापस अर्थ में आके इनकारनेट होके हील होना। तो ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज स्पिरिट में जाने के बाद, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ये एक बंधन ही है, ये पूरी मुक्ति नहीं है। ओके, देन उसके बाद है जो शामन्स रहते हैं, वो इस प्लेन से कनेक्टेड होते हैं। ओके, कौन कौन इस प्लेन में अटक जाते हैं? जो बिलीव करते हैं कि लाइट होता ही नहीं है ना, कोई ऐसे डिवाइन नहीं है, कुछ लाइट नहीं है, वो इस वर्ल्ड में अटक जाते हैं। किसी ने सुसाइड की होती है, कमिटेड, और जो ट्रॉमेटिक डेथ होते हैं वो इसमें रहते हैं। जो नेटिव अमेरिकन्स रहते हैं, देखो नेटिव अमेरिकन्स अपने स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट? और वो उनके साथ कनेक्ट होके ही हीलिंग वगैरह करते हैं। उनके पास बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक्स होती है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने, मैसेजेस पास ऑन करने, उनको काफी नॉलेज रहता है कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो वो सब बिकॉज वो इस प्लेन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्लेन कितना वास्ट है। ओके, अच्छा, मैं एक एक्सरसाइज करा रही हूँ एवरीबॉडी। आपके लेफ्ट जो हैंड है, उसका थंब और उसका फिंगर, उसको एक साथ टच करो। अगर हो जाता है तो प्लीज मुझे साइन दो। ठीक है, लेफ्ट जो हम योग मुद्रा जो देते हैं ना, उस तरीके की। मैं ना एक्चुअली पढ़ रही हूँ, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। हाँ मैडम, जो चित मुद्रा बोलते थे वो ऐसा मुद्रा। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। अभी जो दूसरी फिंगर है ना, आपकी हाथ हम्म, दूसरे हाथ का जो दूसरा फिंगर है ना, उसकी योग मुद्रा नहीं करनी है। उसका जो इंडेक्स फिंगर है ना, हम्म। इंडेक्स फिंगर कौन सी है सबकी? हाँ, इंडेक्स 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 फिंगर। इंडेक्स फिंगर को क्या बोलते हैं जिससे हम, दूसरा वर्ड क्या है इंडेक्स फिंगर के लिए? शुभ लक्ष्मी मैम बताइए ना। हाँ, इंडेक्स राइट, फिंगर तर्जनी बोलते थे मैडम। तर्जनी नहीं मैडम, तर्जनी तो लास्ट होती है। नहीं, ओके, मध्य। मैडम आप सही बता रहे हो। मैडम का फिंगर देखो, इंडेक्स फिंगर, हाँ, शुभ लक्ष्मी मैम जैसे कर रहे हैं ना वैसे करना है मैम, लास्ट वो तो दूसरे कनिष्का होती है मैम। अच्छा जी, ओके। तर्जनी मैडम, ये ज्येष्ठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा ओके मैम, बोली। तो ठीक ये है। है तर्जनी। अच्छा, ये ओके, मैंने कुछ और पढ़ा था। एंड ठीक है, ये तर्जनी हो गई मैडम। और फिर आपने वो जो योग मुद्रा की है वो दिखाई है, दूसरे हाथ की योग मुद्रा दिखाई है, दूसरे हाथ की, दूसरे हाथ की।
हाँ वैसे। अब इस तर्जनी को दूसरे हाथ के योग मुद्रा में डालिए, सिर्फ तर्जनी को डालिए। हाँ, ये एनर्जी टेस्ट है हमारी, ओके, सभी के लिए। हम देखते हैं कि ओके कौन कौन इस फोर्थ प्लेन के साथ कनेक्टेड है। पूरा अंदर डालिए, पूरा उंगली पूरा अंदर डालिए। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ, अगर वो बोलने के बाद आपकी ये उंगली वहां से बाहर निकल रही है तो इट मीन्स कि आप फ्री है, और अगर नहीं निकल रही है इट मीन्स कि आप उस प्लेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ओके हम्म। अब मैं, अब आपको कहना है अपने आप को, यस वेरी नाइस, आई कैन सी यू मैम, वेरी गुड। क्या आप सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि सीखने के लिए सफर करना जरूरी है, ये बात आपने सोचा, और अब आप सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो मन में बोले और उंगली को बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक है। मैं हाँ, सोचती हूँ कि मैं सीखने के लिए सफर करना, सफर मीन्स बहुत कष्ट झेलना जरूरी है। अब उंगली बाहर निकाल के देखिए, निकल रही है? वैसे नहीं, वो जो थंब और इंडेक्स फिंगर है उसको, उस उसके पार, हम्म, उससे उस, हाँ, ये निकालिए मैडम वहां से बाहर निकालिए। हाँ, वहां से बाहर निकालिए। निकल रही है कि नहीं निकल रही है? रही है मैडम। नहीं निकल रही है, हाँ हाँ रेजिस्टेंस। तो मैडम आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, मैडम, सेकंड तो, ये रुक गया, नहीं निकल आ रही है मैडम। हाँ, तो आप फोर्थ प्लेन के साथ कनेक्टेड है, और आप अच्छा ऐसा सोच, मीन्स इसका मतलब कि आप फोर्थ प्लेन तक के आपका ऑरा बढ़ चुका है। बट हाँ आपको इस थॉट पैटर्न को चेंज करना है, वो भी मैं बताती हूँ। उसके ओके बाद मैडम। सेकंड थॉट पैटर्न है कि मुझे बहुत मुश्किल से, मुझे हार्ड वे से ही मुझे पढ़ना आता है, ये लिखो। वापस ये वाली भी टेस्ट करो। ओके 5 अफर्मेशन है, ओके, 5 अफर्मेशन है। 5 अफर्मेशन हम चेक करेंगे सेम वे से, इंडेक्स ओके फिंगर ओके में डालो। नहीं नहीं, हाँ वैसे ही, लाइक इंडेक्स फिंगर वो योग मुद्रा के अंदर डालो, हाँ हाँ वैसे ही जैसे फर्स्ट टेस्ट किया था। ओके, अभी सेकेंड अफर्मेशन है, आई लर्न हाँ द हार्ड वे, मैं हार्ड वे से सीखती हूँ। अब निकल रही है, देखिए बाहर। आ गया। हाँ, ये नहीं आप सोचते। से थर्ड है अफर्मेशन है, आई एम एक्सपेक्टेड टू सफर, आई एम हम्म एक्सपेक्टेड टू सफर, इसके लिए निकल रही है। आया, वो नहीं आया मैडम, नहीं आ रहा है, वो टाइट होके चेन जैसे रुक गया। हाँ, ओके। फोर्थ है, द मोर आई सफर द क्लोजर आई बिकम टू गॉड, जितना ज्यादा मैं सफर करूंगी उतना ज्यादा मैं परमेश्वर के करीब रहूंगी। आगे परमेश्वर निकल रहा है कि नहीं? नहीं मैडम, थोड़ा थोड़ा ओ, लाइट लाइट खुला हो रही है वो दो अंगूठी, वो योग मुद्रा का हम्म अंगूठी। मगर कितना प्रेस करने से भी हम्म, देखो, मैं प्रेस किया भी नहीं आ रहे। ओके। देन अंगूठी सिक्स्थ का है कि खुला आई हैव टू ग्रो, और ये अंगूठी का जॉइंट खुला हुआ, मगर अंगूठी नहीं आ रही है, कितना मैं प्रेस कर रही हूँ। वो बाहर नहीं, हम्म, हाँ राइट। आई हैव टू गो, लास्ट वाला, आई हैव टू गो थ्रू डेथ डोर और डाई टू ग्रो स्पिरिचुअली, मीन्स मुझे डेड डोर तक के जाना पड़ेगा स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? मीन्स क्या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है? आई हैव टू गो थ्रू टू दैट डोर टू डाई टू ग्रो स्पिरिचुअली। क्या आपको मरना पड़ेगा स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए? आप इस चीज को मानते हैं? निकल रहा है नहीं निकल रहा निकल रहे मैडम, निकल रहे, स्लो स्लो निकल रहे। है? ओके, हमको अफर्म क्या करना है, तो निकल सबको गया, अपना निकल स्टेट, गया, ऐसा 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 गुड देखिए, निकल गया। गुड गुड, हमको अफर्म क्या करना है, आई लर्न विदाउट सफरिंग, आई लर्न फ्रॉम द क्रिएटर, आई लर्न विथ ईज एंड फ्रीडम। ठीक है। आई नो द डेफिनेशन ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज। जब हम डेडिकेशन को समझते हैं क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ ऑल दैट इज, तो ऑटोमेटिकली हम सफरिंग से परे हो जाते हैं। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड
to the creator of all that is. I grow Correct. spiritually through the creator of all that is. मैं directly all that is के साथ connected हूँ. मैं किसी भी सफरिंग को मैं लाइक यू नो मैं सारी चीजों को विदाउट सफरिंग से सीखने के लिए खुद को ओपन अप करता हूँ. दिस इज द थिंग माय डियर फ्रेंड. ये अफर्मेशन मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी. तो जस्ट यू हैव टू रिपीट. जितना जितना स्ट्रॉन्ग जिस जिस थॉट प्रोसेस के लिए आया है, प्लीज चेंज दैट थॉट प्रोसेस. ऑटोमेटिकली आप डुअलिज्म से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे. Okay. Any question? This is the fourth plane in very short way. Love Very you nice. all. Very nice. हम्म. ये जैसे See, मुझे ये सब न्यू क्लास न्यू मैटर जैसे मालूम हुआ मैडम. बहुत अच्छा लगा. और हमारा सुमित्रा मैडम. सुमित्रा मैडम. हाँ सर बोलिए सर. सर आईफोन बोलिए सर प्लीज. हेलो. हाँ सर बोलिए. हेलो. आज अरुंधति मैम है. हाँ हाँ जी मैडम जी नमस्कार. हेलो. नमस्ते. नमस्ते सर. हेलो नमस्ते. हेलो. नमस्ते सर. हाँ जी नमस्कार. हाँ जी. पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि मैं कल एडम को बोला था कि इनका लेक्चर होना चाहिए डॉक्टर साहब का. एक्चुअली से हाँ, देखो आपकी विश पूरी हुई है ना. पर इतनी जल्दी हो जाएगी ये मैं सोच नहीं सकता था. देखो बट मुझे जिस टॉपिक के ऊपर सच में आपके साथ कनेक्ट होना था इतनी वो इतनी सुमित्रा मैम जल्दी ने का दे दिया. मुझे वो नहीं था. इसमें आपने लव का टॉपिक पकड़ा था कि परमात्मा को लव ही चाहिए. लव एनर्जी. राइट. उसमें ये लव का मतलब ये है लव नहीं है सेल्फिशनेस. लव ही परमात्मा के साथ जोड़ेगा यस. जिसमें 100. हमारा कोई स्वार्थ ना हो. तो बिल्कुल 100%. मैं इस पे एज वेल ये एज अंकल जहाँ जो है लव लव का मीन सेल्फ. दोनों. देखो जब हेलो. हम सेल्फ लव करेंगे सर. आपको हेलो मेरी हेलो. आवाज आ रही है? हेलो. मैडम आ रहे मैडम. सेल्फनेस. सेल्फनेस देखो जहाँ सर. हमारा स्वार्थ कोई ना हो. वह हम्म. वहीं जहाँ स्वार्थ होगा तब को वहां प्रेम नहीं हम बोल सकेंगे उसको. जहाँ हम प्रेम बोलेंगे वहां वो निस्वार्थ होगा. जी जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है वो प्रेम कहलाएगा. जी राइट. जी. प्रेम और और प्यार और प्रेम में यही डिफरेंस होता है. जी. और उसका बराबर प्यार और तो उसको सिंपलीफाई. ये मैं और उसको क्लैरिफिकेशन चाहता. यही है ना हम्म. कि सेल्फ निस्वार्थ जो है प्रेम है वो ही परमात्मा के साथ जोड़ेगा. देखो अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो बहुत सिंपली लो सर. आप ये बोलो कि मैं सेल्फ हुई नहीं, मैं सब कुछ ही मैं हूँ. ये बीवी भी मैं हूँ. एक ही लाइट से आ वो रहे हैं, उसमें जो लाइट है वही मैं हूँ. ये बच्चा नहीं भी नहीं. मैं हूँ, ये जो मेरा दुश्मन है ये भी वो, मैं वो, ही वो, हूँ. वो, वही मैडम मैं उनसे उन्होंने भी मुझे क्लैरिफाई किया है. वो अपने हम्म. मैडम जो आपके पहले चल रहे थे आपने बोला था कि मैं बीच में हार्डर बन गई हूँ क्योंकि लेक्चर यूनिवर्सल का अच्छा चल रहा था. हम्म. आपने बोला था शुरू में ही वो हमारी डिस्कशन यही चल रही थी. अगर हमारे विचार में पॉजिटिवनेस होगी नेगेटिवनेस नहीं हम्म. होगी तो हमें सब हम्म. परमात्मा दिखेंगे. बराबर. अगर हमको परमात्मा दिखेंगे तो हम उनसे जुड़ गए फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए बिल्कुल. हमको हमारे भीतर में नेगेटिवनेस को दूर करना है. अगर हमारे में 1% भी नेगेटिवनेस है तो वो हमें उससे दूर रखती है. उसके साथ परमात्मा के साथ जोड़ने में दिक्कत आती है. नेगेटिवनेस को बिल्कुल. हमने दूर करना.
यही वो मैडम ने समझाया है कि नेगेटिवनेस को दूर करना है, वो मैं बिल्कुल उनकी थीम समझ। सही है। यही मे, अभी यही नेगेटिवनेस मेन क्या है? फार्मूला तो। नेगेटिवनेस सिर्फ 3 चीजें है। अगर मिस जड़ जी। है, सारी नेगेटिविटी की 3 चीजें जड़ है, ठीक है? सबसे पहली जी। फियर, है ना, जी। डर। दूसरा है गिल्ट, हमें किसी चीज का गिल्ट रहता है कि हमसे ये हो गया वो हो गया, ठीक है? जी। तीसरा है इम्पोर्टेंट, और ये कि हम इस ड्रामा में फंस जाते हैं, हम जिसको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि पावर गेम या फिर लालच या फिर प्रूफ करना, है ना? जी। ये 3 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम एंगर भी कह सकते हैं। एंगर के जो बोलते हैं ना, एंगर से थोड़ा ऊपर जी। एंशियसनेस आ जाता है, उसके थोड़ा ऊपर पावर गेम आ जाता है, मीन्स खुद को ईगो जो होता है। ये जो हाँ तीन जी। चीजें हैं, 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो हमको उस परमात्मा, जो मैम ने कहा, सुमित्रा मैम ने, प्यार और जी। प्रेम में से मिलाने से हमको दूर रखता है। जी। वंस हमने, और यही 3 चीजें हैं माय डियर इ, फ्रेंड्स, इ, अगर आप इस चीजों के साथ कनेक्टेड हो बाय एनी चांस, और आपने, कहते हैं ना कि पहले आपको सारी शुद्धि करनी है, क्यों आनापानासती? उसका सिर्फ एक ही एक रीजन है कि आपके जहां जहां गांठें बनी हुई है, जो फियर के कारण है, गिल्ट के कारण है, अ, कर्मा, जो भी चीजें जिसके कारण गांठें बनी हुई है, जब वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है ना, तो आप जी। उस एनर्जी, जब 7th प्लेन आएगा ना, तो 7th प्लेन में 2 एनर्जीज रहती है। मीन्स जब हमारा नाड़ी खुलती है, तो हम 2 लोगों से मिलते हैं। एक होता है जो नेगेटिव रहता है, एक होता है पॉजिटिव रहता है। तो अगर हम बीच में ही मिलने चले गए, तो हम दोनों से मिलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से मिल रहे हैं, हम जी। नेगेटिव से भी मिलने लग जाते हैं और पॉजिटिव से भी मिलने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमने फियर, गिल्ट और इन सब चीजों को पार नहीं किया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हो रहा है उसको होने दो। जी। और टू बी वेरी फ्रैंकली, थैंक। यहाँ पे जितने भी महानुभाव है, सभी का मेडिटेशन सही चल रहा है, सभी सही तरीके से मेडिटेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ये बात हम तो अभी आपसे सीख रहे हैं कि कैसे कम करना है। हम तो सीख रहे हैं, मित्रा मैडम से भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ में सीखने के ही काम है। वी हैव बिल्कुल, लर्न समथिंग ऑन एवरी। हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, और हम सब एक साथ सीखते रहेंगे, एक साथ एक दूसरे को सिखाएंगे। हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना? और हम जितने लोगों तक जी। को सिखा सके वो जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्शियस लाइट, डिवाइन लाइट की तरफ जाता है, जितने ज्यादा अपना सोल, क्योंकि आए तो वहां से ही है। ये जो हम 5th प्लेन में अटक जाते हैं या फिर 4th प्लेन में अटक जाते हैं, ये बिकॉज हम ड्रामा में अटकते हैं इसीलिए। अदरवाइज आए तो हम सब लोग ऑल दैट इज की क्रिएशन से। समझ में आ रहा है? जी। तो हमको एक दूसरे को हेल्प करना है, हमको हमारे हेल्प हायर करना। पर्पस तक जाना जरूरी है। जी। देखिए, हमको ऐसे समझ में आ रहा है, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि आज मोनाली बात करी और अरुंधति मैम या फिर शुभ लक्ष्मी मैम या फिर आप हमें सुन रहे हैं, हमको ऐसा समझ में आ रहा है, ये फिजिकली वर्चुअली दिख रहा है। बट हर एक की एनर्जी माय डियर फ्रेंड एज अ मास्टर यहाँ पे वर्क हो रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है मैं जो जी। बोल रही हूँ वो आपका मास्टर मुझे बता रहा है। समझ में आया? आपके अंदर का जी। मास्टर। तो इट इज नथिंग लाइक दैट कि मोनाली बात कर रही है, ठीक है, या फिर ये, इट इज द वन, कोई नहीं। एवरीबडी हु इज सिटिंग हेयर, और हम जस्ट जी। एक चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे पास माइक है, तो मैं आपके थ्रू, आपके हार्ट के थ्रू, आपके कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके मैं उस शब्दों को यहाँ जी। पे सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। आई एम ओनली द मीडिएटर। ओके जी। मैडम। ओके, थैंक्स मैडम, फिर कभी मिलेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू मैम, अच्छा लगा बहुत। लेकिन मैं थोड़ा आज डिप्रेस में हूँ, इसलिए ज्वाइन किया। कल
मेरा भाई का वो गुजर गया है। कौन है तो, हाँ, प्रेशर स्ट्रोक हो गया। हम्म, सुमित्रा मैम, ओके। मैम? अरुंधति मैम, हम्म, कैन वी हैव उसका 2 minutes का साइलेंस फॉर हाँ, मेरा हाथ में ही चला गया। हम्म, आप कुछ बोलना चाहती है अरुंधति जी? आप प्लीज बताइए। हाँ, आप आप अपने आप को दुखी मत कीजिए, देखिए। मैडम, दुख मत कीजिए। अरुंधति मैडम, आई एम वेरी सॉरी। आप जो बोले कौन है मैडम आपका? मेरा भाई का वो भाई भाई? मिसेस भाई का का मिसेस मिसेस वो वाइफ? आपका आपका भाभी होंगे, भाउज होंगे? मेरी दी हूँ, दीदी मेरा भाई का, छोटा भाई भाई छोटा? का। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। हाँ हाँ हाँ। वो 42 इयर्स हुआ था। वो उनका एक लड़का है, क्लास 10 में है। ओके। तो उनका फट से प्रेशर स्ट्रोक हो गया। ओहो। मैं ले गया था, हाथ में बच गया। ओह, ओ भगवान। आपके आपके खुद के छोटे भाई अरुंधति जी? चाचा का लड़का। और लेकिन मेरा से लगाव ज्यादा था। दोपहर तक मेरा साथे बात किया, मुझे बुलाया गया था। कुछ कुछ आज हम लोग को कुछ पूजा कर उसका लिए सामान वगैरह मेरा साथ ये करा था। वो खुद जाके पूजा का सामान भी लेके आया 3 बजे। उसका बस 5 बजे गुजर गया। आपके भाई का नाम क्या था? क्या है? उसका नाम था माइकल दास, इसका नाम था बॉबी महंत दास है। हम्म। हम डेफिनेटली उनके आत्मा के लिए 2 मिनट की शांति रखते हैं हाँ अपने ग्रुप हाँ में। मैडम। हाँ हाँ, ठीक। आज मन अच्छा लगेगा बोल के आ गया मैं। कल तो नहीं सका। ठीक है मैडम, उनका अमर आत्मा का शांति देंगे भगवान। ओम शांति। हम्म, अरुंधति जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सब सही हो जाएगा। वो ठीक है टूवर्ड्स मैडम। लाइट, टूवर्ड्स लाइट के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आप भी जब हाँ मेडिटेशन में बैठे, आप उनको टूवर्ड्स लाइट हाँ में भी। हाँ, एनर्जी पूरा फॉर्म हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा हाथ में चला गया ना, इसलिए मुझे मैंने थोड़ा तकलीफ हो रहा है। मेडिटेटर के हाथ में गया है, मीन्स जीवन मृत्यु हाँ डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हम सब हाँ भी हाँ। एनर्जी वाइब्रेशन है, बट हम एक शरीर में है, बहुत अटैच्ड है अपने सेल्स। वो भी अभी भी शरीर में है, पर उनके सेल्स अभी वाइब्रेशन है, वो और वास्ट हो गए। हम्म, हम्म, वो है, और वो आपके साथ रहेंगे।
कनेक्टेड, बस हाँ, पानी भी वगैरह भी, पानी भी पिला दिया मैं उस समय। मैंने, मुझे मालूम हो गया था मैंने जाएगा अभी, तो पानी लेके वहाँ उसका यहाँ भी दे दिया सिर पे, और फिर मुंह में भी दे दिया पानी में। उस समय मुझे पकड़ के रखा था, छोड़ दिया मुझे। मिस आपका जो लास्ट कर्मा था वो कंप्लीट हो हाँ गया उनके साथ का। उन्हें जो चाहिए था जाते वक्त एक जो रहता है ना डिवाइन वाटर, वो भी एक मेडिटेटर के हाथ से वो उनको मिला, वो हाँ एज इक्वल टू गंगा जल है। हाँ। अरुंधति जी बहुत शांति महसूस हो रही है उनके फील्ड में अभी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक। आपके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है अभी, बट उनके फील्ड में शांति है। हम्म। मुझे बार बार मैंने उसका आवाज आ रहा है ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब हो कान में। कोई नहीं, आप मेडिटेशन में बने रहे, द बेस्ट थिंग है ना शुभ लक्ष्मी मैम, हाँ मैम। हाँ सुमित्रा मैम। यस मैम। आप मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, किसी को याद ना करते हुए सिर्फ आप मेडिटेशन के ही उस इसमें रहे, क्रिया में रहे। उनका उतना ही यात्रा अपना तय करना था उन्होंने, और उतना ही एक्सेप्ट हाँ करके आए थे वो, इतनी इसलिए अरुंधति जी यहाँ पे हम आने से पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें कितना यात्रा करना है, कितना उसमें लेना है। तो ये हम्म सब हमें उतना ही कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा एक और कम एक नहीं मिलता है। हम्म और यहाँ पे ये तो मृत्यु लोक ही है, यहाँ पे जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो, जो भी होगा सभी को जाना है। हाँ और यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि ये मतलब डेथ तो मृत्यु ही आरंभ है। यहाँ से ये शरीर छोड़ा है, जस्ट लाइक एक कपड़ा चेंज करता है हम लोग, उसी तरह से वो हम्म किसी दूसरी बॉडी में चला गया, और खाली वो ये शरीर छोड़ा है। आत्मा हाँ। कभी ना मरता है ना। वो पता है। तो अब उसकी आत्मा को यही सोचिए कि भाई आत्मा तो उसका है ही ना, और आपको भी उसी से हाँ प्यार जो था वो आत्मा से ही था। शरीर से रहता तो शरीर तो आपके पास ही था ना, उसको क्यों शमशान घाट लेके गया। हम्म तो इसलिए अपना थोड़ा वो कहते हैं साथ रहते हैं तो होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है इस तरह से अटैचमेंट लगाने का। पर हम्म। धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्या और बात। यही सब। जी, थैंक यू मोनाली जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक। मैम। शर्मा जी, कोई किसी का कोई सवाल है तो बोलिए मास्टर। नहीं तो शोभा जी आप कंक्लूड कर दीजिए। ओके मैडम। थैंक हम्म, यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, फॉरगिव मी, सॉरी, थैंक यू मैम। शुभ रात्रि। यस हमारे मैम। सब प्यारी दोस्तों, प्यारी गॉड, डियर फ्रेंड, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। शुभ फिर रात्रि। मिलेंगे मंडे। अरुंधति मैम, या टेक केयर मैम। नमस्ते एवरीबॉडी।